नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन के सवाल पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। राज ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना यूबीडी चीफ ने शुक्रवार 6 जून को मीडिया से बातचीत में कहा कि जो महाराष्ट्र के दिल में है वह होगा। उन्होंने कहा कि हमारे और हमारे शिव सैनिकों के मन में दिल में कोई भ्रम नहीं, उनके एमएनएस मन में भी कोई भ्रम नहीं है। हम कोई संदेश नहीं देंगे, सीधे खबर देंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव, जिसमें बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी शामिल है, अगले कुछ महीनों में हो सकता है। बीजेपी, शिवसेना, यूबीडी सेना, एमएनएस और एनसीपी ने बृहन्मुंबई नगर निगम के साथ साथ पुणे और ठाणे सहित अन्य प्रमुख नगर निकायों के चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में फिर बारिश, आईएमडी का अलर्ट। महाराष्ट्र में एक बार फिर बारिश के लिए मौसम अनुकूल बन गया। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। ठाणे में तेज हवा के साथ बारिश से मौसम सुहाना हो गया। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी करते हुए गुरुवार राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया था। ठाणे के भिवंडी तेज हवा के साथ बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रिमझिम बारिश से मौसम में ठंडापन आया और उमस से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली। सड़कों पर गाड़ियों का आवागमन थोड़ी बहुत रुकावट के साथ सामान्य रूप से जारी है। लाडली बहना योजना पर एकनाथ शिंदे का बयान। इसके अलावा महायुति सरकार की लाडली बहना योजना को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने स्पष्टता दे दी है। अभी तक यह चर्चा चल रही थी कि फंड की कमी की वजह से लाड़की बहना योजना को रोक दिया जाए। हालांकि उप मुख्यमंत्री का कहना है कि महायुति की फायर ब्रांड स्कीम लाडली बहना योजना जारी रहेगी, भले ही विपक्ष इसको लेकर कितनी भी अफवाह क्यों न फैलाता रहे। वहीं विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि जल्द ही वह समय आने वाला है जब विरोधी खेमा खाली हो जाएगा। महाराष्ट्र की जनता हर सीट पर महायुति का साथ देगी। महाराष्ट्र में फिर कोरोना का डर, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए अहम निर्देश। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने प्रशासन को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना अब हमारे साथ ही रहेगा, लोगों को पैनिक न होने दें, बस सही तरीके से सावधानी बरतें। दरअसल वर्तमान में देश भर में 4000 से अधिक सक्रिय मरीज हैं। महाराष्ट्र में 494 सक्रिय मरीज हैं और इनमें से अधिकतर मामलों में लक्षण बहुत हल्के हैं। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे कोरोना के बढ़ते मामलों से डरे नहीं। हिल्यानगर में 27 कृषि सेवा केंद्रों पर कार्रवाई। खरीफ सीजन की पृष्ठभूमि में कृषि विभाग ने जिले में कृषि सेवा केंद्रों का व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान में कृषि सेवा केंद्रों में बड़ी संख्या में अनियमितताएं पाई गई हैं। निरीक्षण में त्रुटियों के कारण अवैध रूप से संचालित होने वाले और दोषी पाए गए कुल 27 केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी सुधाकर बोराले ने यह जानकारी दी। कुछ दिनों पहले कपास के बीजों की हेराफेरी करने के आरोप में नेवासा और पाथर्डी के 2 विक्रेताओं के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। राहुरी तालुका में 2 और नेवासा तालुका में 2 जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। 3 कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। नागपुर में आवारा कुत्तों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बना अत्याधुनिक आश्रय गृह सड़कों पर आवारा कुत्तों की समस्या दिन ब दिन विकराल होती जा रही है। एक तरफ कुत्तों के हमले में बच्चे मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वाहनों के पीछे भागने से होने वाली दुर्घटनाओं में लोग मर रहे हैं। साथ ही कुत्तों के प्रति क्रूरता भी बढ़ती जा रही है। शहर में कुत्तों से प्यार करने वाले लोग कुत्तों के प्रति क्रूरता का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन बच्चों और नागरिकों पर कुत्तों द्वारा किए जा रहे हमलों को वे नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नागपुर महानगर पालिका ने अब कुत्तों के लिए एक नया आश्रय स्थल बनाने का फैसला किया है। लाडली बहनों के खातों में रुपए आने शुरू हो गए। पिछले साल जुलाई 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। इसके अनुसार अगस्त महीने से ही पात्र महिलाओं के खातों में यह लाभ जमा हो गया था। सरकार ने महिलाओं से अक्टूबर महीने तक इस योजना के लिए आवेदन करने की अपील की थी। इसके अनुसार अब तक करोड़ों महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है और वे पात्र बन गई हैं। अप्रैल महीने तक महिलाओं को 10 किस्तों में पैसे मिल चुके हैं, जबकि मई महीने की 11वीं किस्त भी महिलाओं के खातों में जमा होनी शुरू हो गई है।
खायला गया समृद्धि महामार्ग, मुंबई से नागपुर की दूरी सिर्फ 8 घंटे में तय। महाराष्ट्र के विकास पथ पर एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर जुड़ गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने गुरुवार को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के अंतिम हिस्से इगतपुरी से आमणे 76 किलोमीटर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यह महामार्ग अब पूरी तरह से आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है, जो राज्य के 24 जिलों को आपस में जोड़ता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, यह सिर्फ एक हाईवे नहीं बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। यह महामार्ग सुरक्षित, पर्यावरण संवेदनशील और टिकाऊ आधार पर तैयार किया गया है। धारावी पुनर्विकास के खिलाफ ठाकरे गुट मैदान में शिवसेना ठाकरे गुट ने अडानी और सरकार पर धारावी पुनर्विकास परियोजना के नाम पर मुंबई को लूटने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस साजिश को नाकाम करने के लिए ठाकरे गुट ने अब मैदान संभाल लिया है और धारावी पुनर्विकास के खिलाफ संघर्ष और विरोध करने का फैसला किया है। सोमवार को मुलुंड में ठाकरे गुट की ओर से एक बैठक आयोजित की गई है और इस दौरान विधायक आदित्य ठाकरे नागरिकों का मार्गदर्शन करेंगे। वह इस बात पर एक प्रेजेंटेशन देंगे कि धारावी पुनर्विकास के नाम पर मुंबई में जमीनों की लूट हो रही है, इस परियोजना में क्या खामियां हैं, इस परियोजना का क्या असर होगा। इस बैठक में धारावी पुनर्विकास के खिलाफ आंदोलन की आगे की दिशा तय की जाएगी। नगर निगम स्कूलों में पहले दिन छात्रों के हाथों में निःशुल्क पुस्तकें। गर्मी की छुट्टियों के बाद 16 जून से शहर के स्कूलों की घंटियां बजेंगी। स्कूल खुलने के पहले दिन राज्य सरकार की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली मुफ्त किताबें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को वितरित की जाएंगी। इस बीच नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यमिक विद्यालयों में मनपा की ओर से विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएंगी। मनपा के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यार्थियों को कुल 4,29,718 पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएंगी। महावितरण कंपनी में भरे जाएंगे 250 रिक्त पद। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जिसे महावितरण या महाडिस्कॉम के नाम से भी जाना जाता है, ने भर्ती के लिए विज्ञापन दिया है। योग्यता केवल ITI है। कुल 249 पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। यह भर्ती इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और अन्य ट्रेड में की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून है। आड़गांव में खुलेगा MIDC का नया विभागीय कार्यालय। पालघर में वधान बंदरगाह के विस्तार के बाद रायगढ़ जिले में दिघी बंदरगाह के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी आई है। इसके तहत माणगांव में महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम का एक निर्माण प्रभागीय कार्यालय स्थापित किया जाएगा। यह प्रभागीय कार्यालय दिघी बंदरगाह और दिघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कार्यात्मक होगा। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।